खेसारी लाल यादव के भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहल जाला। इंडस्ट्री में ऊ कई गो सुपरहिट आ ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुकल होवे। खेसारी बिग बॉस 13 में भी दिखाई देले होवे, जहां से ऊ हिंदी टीवी इंडस्ट्री में आपन पहचान बना ले। खेसारी अपना प्रोफेशनल लाइफ से लेके निजी जीवन तक काफी विवाद में घिरल बा, फिर चाहे पवन सिंह से झगड़ा होखे या काजल राघवानी से अफेयर और विवाद। बता दी कि काजल आ खेसारी 5 साल तक रिलेशन में रहले अबूरी ओकरा बाद दोनों लोग अलग हो गईले। अब काजल चौंकावे वाला खुलासा करत हईन। सुनल जा काजल का कहत हईन। मैम, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब कंट्रोवर्सी में, हम्म। और हर एक चीज हमसे ही लोगों तक पहुंचना है और दिल तक पहुंचना था। हम्म। और मैं चाहती थी कि बस उसी काम से मुझे अप्रिशिएट करे लोग, और वो बखूबी मैंने अपने लिए और अपने ऑडियंस के लिए मैंने किया है, और लोग मुझे पसंद भी करते हैं उस चीज के लिए। लेकिन जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट किया है तो तब से मतलब सब लोगों के ये आने लगे कि इसको भी अक्षरा जी की तरह फेमस होना है, इस वजह से वो इस तरह हम्म। से बोल रही है। बिल्कुल नहीं, लड़कियां जो फेस कर रही है आज उसके लिए वो बोलना स्टार्ट कर रही है। मैंने अक्षरा जी का एक वीडियो देखा था जब उन्होंने कहा था किसी न्यूज रिपोर्टर को कि इसका डिफेंडर और टेम्पो वाला जवाब उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब तो काजल को देना चाहिए, वो क्यों चुप है। आज ये लोग लड़कियां चुप है, इस वजह से ये लोग इतना उछल रहे हैं और इतनी उनको बदनामी दे रहे हैं और देते जा रहे हैं। नो डाउट इसमें मतलब कोई वो है ही नहीं उनका, कभी ये डाउन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे लड़कियों को हमेशा ट्रोल किया जाएगा, उनकी हम्म। बदनामी की जाएगी, वो कुछ कर ना पाए अपनी लाइफ में। अगर किसी और स्टार के भी ऐसे यूट्यूबर्स होंगे तो कभी किसी ने मेरी इतनी बुराई की ही नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं। बट इनके फॉलोअर्स, इनके फैंस हमेशा ट्रोल करते हैं। इनके यूट्यूबर्स जो भाड़े के टट्टू है सारे, और इन्होंने जो खरीद के रखे हुए हैं, जो इनकी ही वाहवाही करते हैं, मैं गुजरात बाइकआउट करो, इसको ये करो वो करो। क्यों? मैंने भी इस इंडस्ट्री को अपने 13 साल दिए हैं और मेहनत से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मतलब हमारा इतना भी एक हक नहीं बनता है कि हम लोग अपनी आप बीती आप लोग से शेयर करें कि हमारे साथ क्या क्या बीता है। मेरे फैमिली के लिए मैं एक ही सहारा हूँ, सो इस वजह से मैं डरती थी। लेकिन अब मैंने मम्मी से भी कहा कि मम्मी अब मुझे बोलना पड़ेगा, बहुत हो रहा है। हम लोग इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, काम करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। वो लोग, हम लोग जब उनके साथ वर्क करते थे तो मेरे कई इवेंट्स के उन्होंने पैसे नहीं दिलवाए मुझे। ये हम्म। कहते थे बाबू इवेंट इवेंट है तो करना है। तो मैं बोली कि ठीक है, कितना क्या बजट होगा, तो XYZ जो भी बोला, बोलते कि बजट नहीं है लेकिन कर लो, अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा होगा, पब्लिक के सामने हम लोग साथ में जाएंगे। तो हर शो में वो बोलते थे मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। और मुझे स्टार्टिंग में भतार का मतलब पता नहीं था, तो उन्होंने बोला ऐसे बोलो कि ये मेरा भतार है। और भतार क्या होता है? मेरा पति होता है। तो ये लोग बुलवाते थे। भाई मैं गुजराती इंडस्ट्री से आई हूँ, मैं गुजराती हम्म। हूँ, मुझे भतार यहाँ के वर्ड कई सारे पता नहीं थे मुझे। तो वो बोले कि नहीं, फैन के लिए ये सब बोलना होता है, उनको अच्छा लगता हम्म। है, उनको मजा आता है, तो इस वजह से वो लोग मुझे ऐसे बुलवाते थे। शुभांकर जी के इंटरव्यू में ये भी बोला है कि हर सेट पे प्यार होता है उनको। तो आप सोच सकती है जब उनको हर सेट पे प्यार होता है तो कैसे होता होगा, अगर वो लड़कियां ही जाने। और जो बातें मैंने करी हैं कि किस तरह से वो लड़कियों से अपना दुख दर्द सुना के, अपने घर का दुख हम्म। दर्द सुना के लड़कियों को फंसाना, वो लड़कियां सुन रही होगी, वो बोलती होंगी कि हाँ ये सच बोल रही है, कि मेरे साथ भी ऐसे ही डायलॉग्स चिपकाए गए हैं। हम्म। मुझे एक दो लड़कियों ने कॉल किए और उन्होंने बोला कि सेम डायलॉग्स मुझे भी चिपकाए गए हैं। लड़कियां सपोर्ट क्यों नहीं आती है, लड़कियां एकजुट क्यों नहीं होती है, ये लोग हर लड़कियों को अगेंस्ट कर देते हैं। जब रिलेशन में जाना होता है तो जिस लड़की से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, अच्छे अच्छे रिलेशंस होते हैं, हाय हेलो वाले जो भी हैं, तो सबको अगेंस्ट कर देते हैं ताकि कोई लड़की एक दूसरे से बात ही ना कर पाए। मुझे पता है कि समाज में क्या बातें होगी, अब मेरे घर परिवार तक क्या क्या फैलेगा, क्या क्या नहीं होगा। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीजें जाए, मतलब वायरल हो या ऐसा कुछ हम्म। हो, लेकिन मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा नाम खराब हो। मैंने बोला मम्मी कि प्लीज मम्मा अब बोलने दे, अब जो होगा वो देखेंगे। कोई समाज वाला मेरे पास आया नहीं है कि तुम किस फेज से गुजर रही हो, कि तुम्हारे घर में सब सही है क्या नहीं है। तो कोई मेरे सपोर्ट में आया नहीं है, तो आज मुझे मेरे लिए लड़ना है बस। बिकॉज मैं बहुत फेस कर रही हूँ, बहुत सुन चुकी हूँ। मैंने कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से किसी को बोलना पड़ेगा, मैं कभी आऊंगी इस तरह से, मुझे आप सबको इंटरव्यू ऐसे देने पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में। मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो बिहार यूपी हम्म। से बिलोंग करती भी नहीं। तो जातिवाद किसने फैलाया, गंद किसने फैलाई है, वल्गर सॉन्ग्स किसने गाए हैं।
ये आप लोग देखिए, यूपी बिहार वाले सब लोग, यहाँ के जितने ऑडियंस है हमारे, वो लोग देखेंगे ना किसने क्या किया है। आज ये लोग, ये सारी चीजें खास करके सोच है कि अभी ये लोग तो टीवी सीरियल करने लगी है। हमारी जितने फिल्म की टॉप की एक्ट्रेसेस हैं, मतलब नॉर्मल अभी न्यू कमर्स भी है, तो बोलते टीवी सीरियल करते हैं ये लोग। बट मुझे ये बहुत प्राउड फील होता है उन प्रोड्यूसर्स के लिए जो इन लोग से पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो हम फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में करवा के हमसे वो लोग कुछ पैसे तो बचा पा रहे हैं अपने। शायद ही ये लोग प्रोड्यूसर लोग मानेंगे। ये प्रोड्यूसर्स इन लोग के पीछे करोड़ों की फिल्में बनाते हैं और जीरो रिकवरी होती है इन लोग की। और हमारे पीछे भले लाखों की फिल्म बनती होगी, बट उसमें से वो कुछ लाख तो बचा ही लेते हैं अपने लिए। तो मुझे इस चीज का प्राउड फील हो रहा है। तो हम लोग भले टेलीविजन की फिल्म में ही कर रहे हैं, बट कोई प्रोड्यूसर बर्बाद नहीं हो रहा है। मैंने तो यहाँ यहाँ तक देखा है, जब मैं नई आई थी, प्रोड्यूसर अपना घर बेचकर, खेत बेचकर, अपनी बीवी के ज्वेलरी एक तक की, यहाँ तक कि मंगलसूत्र एक अपनी औरत का बेच के उसने फिल्म बनाई, और वो रिकवर नहीं हो पाया या फिल्म बीच में ही बंद पड़ गई, उसने सुसाइड भी कर लिया। तो प्रोड्यूसर यहाँ तक वो हो जाते हैं। और पता नहीं इन लोग का सपोर्ट में सारे लोग क्यों रहते हैं। लेकिन 11-12 साल की थी तब से मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। मैं पहले इवेंट्स करती थी, उसके बाद मैंने गुजराती फिल्में करी, उसके बाद भोजपुरी में आई हूँ। मैं जब खेसारी जी के साथ वर्क करती थी तो मुझे फिल्मों के पैसे नहीं मिलते थे। और ये इस तरह से नहीं मिलते थे, ये कहते थे बाबू बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, आप ये मूवी करो, ये मूवी छोड़ना नहीं, बहुत अच्छा नाम होगा, बहुत अच्छा ये होगा। फिर मैं, मेरे बजट का क्या, तो बोलते कि बजट इनका नहीं है लेकिन मूवी कर लो, तुमको बहुत अच्छा फायदा होगा आगे, ये वो सब करके, नहीं तो मैं तुमको अलग से पैसे दे दूंगा, अपने साइड से दे दूंगा ऐसा, लेकिन तुम उनको हाँ बोल देना ऐसा। तो फिर मैं करती थी वो फिल्म। उसके बाद फिर जब पैसे उनसे मांगती थी कि दे दीजिए मुझे मेरे पैसे, तो बोलते तुम पैसा पैसा करती हो, तुमको सिर्फ पैसे से ही प्यार है। लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है कि वो लोग अपनी फिल्मों में जो हमको बजट डलवाते थे, उससे दोगुना तिगुना, मतलब ज्यादा ही हम लोग फीमेल ओरिएंटेड में, हम लोग अपने आप पे दम रख के, हम लोग अपने एक्टिंग से हम लोग वो कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स हमारे लिए उतना कर रहे हैं, और वो लोग हमारे पैसे नहीं दिलवाते थे। जबकि उनको कई, मतलब इवेंट्स के पैसे मेरे नहीं दिलवाए हैं कि बाबू मिल जाएगा करते करते मैं मांगते रह गई, लेकिन उन्होंने नहीं दिलवाया। और आज उनके लोग बोलते हैं कि 2 साल अगर हम लोग स्पॉन्सर से हर एक चीज करते हैं, लोगों का, पब्लिक का जो दान दक्षिणा वो लोग करते हैं, तो फिर हमारे भैया ने तो आपको भी स्पॉन्सर दिया हुआ है, फिर 2-3 साल तो आप उनके पैसे से ही चल रही थी। तो आई एम वेरी सॉरी गाइस, आज इतना जो भी मेरा बना हुआ है, मैंने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से कमा के यहाँ तक मैं बैठी हूँ। और मैंने, भगवान है अगर मैंने उनका 1 रुपया भी खाया हो तो। आज मैंने जो भी अपना घर बनाया है या गाड़ी ली है, जो भी लिया है, वो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ली है। तो वो लोगों का ये भी कहना है कि वो सब दिया हुआ खेसारी लाल का है, तो आई एम वेरी सॉरी। उनको पूछ लीजिए उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। अभी तक मैं सिर्फ परिवार की वजह से ही चुप थी, बट अब मेरी बात आत्मसम्मान की आ रही है, और अब मेरा कैरेक्टर ये लोग गिरा रहे हैं, तो मुझे अपने कैरेक्टर के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, अभी मुझे बोलना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं आज भी अपने परिवार के लिए चुप बैठती। तो मैं अपने घर वालों से मिल नहीं पाती हूँ, बस वीडियो कॉल पे, फोन पे बात होती है। तो ये हार्ड वर्क किसी को दिखता क्यों नहीं है? और लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास काम नहीं है। भगवान की दया से टच वुड मेरे पास, मैं कंटिन्यू फिल्में कर रही हूँ, टेलीविजन की कर रही हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं कर रही हूँ। मैं, और उनकी जो थिएटर वाली फिल्में हैं उससे ज्यादा ही मैं अर्न कर रही हूँ। और सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, चैनल, सबको मैं धन्यवाद करूंगी, सीरियसली हाथ जोड़ के। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इंडस्ट्री की हर एक्ट्रेस को उसका काम दिया है, उसका वर्क दिया है। तो खेसारी जी को ये है कि इंडस्ट्री में मुझसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, ना मुझसे बड़ा ऊपर कोई जाना चाहिए, बस उनके दिमाग में ये है। और उनको अगर कंपटीशन करना ही होता, तुम हीरो के साथ करो ना यार, लड़कियों के साथ क्यों कर रहे हो जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत करके, अपने घरों से दूर रह के, इतना सब कुछ झेल के यहाँ पे आज काम कर रही हैं। तो फिर आप लोगों को लड़कियों के साथ क्यों कंपटीशन करना है? आप हीरो के साथ करिए, तब जो आपके लेवल के हैं, आपको लगते हैं वहां पे आप लोग की चलती नहीं है, आप लोग वहां पे कुछ कर नहीं सकते हैं। इस वजह से आपको लड़कियों को टारगेट करना है कि इसको आगे नहीं जाने दूंगा, अगर कोई इसके साथ काम कर लेगा तो उसके साथ मैं जीवन भर काम नहीं करूंगा।
सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर्स उसके पास महीनों महीनों बैठे रहते हैं और ये डेट नहीं देते हैं, ये उनको नीचा दिखाना इस तरह से, तो ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग। और मुझे जिनका खाते हैं, जिनका जिनसे कमाते हैं, उनको ये लोग अपने जूती के बराबर समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि पवन जी कभी भी इन सब चीजों को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी में पहले आते हैं। वो अपना काम करते हैं तो केसारी जी का एक ओपिनियन आता है, उसमें कुछ आता है, कमेंट आता है, तब जाके सामने वाले भी बोलते हैं, अदरवाइज कोई सामने से कभी कुछ नहीं करता है। और इनको ही शौक है लाइव आना, लोगों से गलत गलत लोगों के ऊपर इंटरव्यूज बनवाना, इनका ही एक शौक है। इन्होंने जो अपने यूट्यूबर्स बना के रखे हैं, उन्होंने अपने ग्रुप्स बना के रखे हैं, दंगा करवाना। लोग कमेंट करते हैं कि केसारी जी के लिए पूरा बिहार बंद था। जी नहीं, कहीं भी बिहार बंद नहीं था। उनके जहां लोग थे बस वहीं वहीं उन्होंने कुछ चीजें की थी, गांव गांव में जाके। पटना बंद कर, अगर पटना बंद हो सकता है तो फिर क्या ही हो जाएगा। इंडस्ट्री के लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। हमारे इंडस्ट्री के लोग भी है कि आप एकदम राइट हो, आप गलत नहीं हो। और एंड मैं सबको थैंक यू बोलूंगी कि थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। बट मैं चाहूंगी कि आप लोग दुनिया के सामने भी बोले, और मैं हर उस लड़की से भी दरख्वास्त करूंगी कि आप प्लीज सामने आए, बिकॉज अब लड़कियां चुप रहेंगी तो इन लोगों का आतंक बढ़ता जाएगा।